सोमरती वारा सुमिरन करे जो बारंबारा, विप्र वर्ण जो सुमिरन कोई, अग्नि समान तेज तेई दोई। राम नाम सुमिरन सब लोका, सिए राम का दर्शन होगा। साधन और जो है कली माही, तिन ते राम मिलत है नाही। राम नाम जस महा अनूपा, जापक होत मुक्त स्वरूपा। किंतु साधकों की जिज्ञासा रहती है कि आखिर वे कौन हैं जिनका नाम जब सार्थक होता है, वे मुक्त हो जाते हैं, राम जी के दर्शन होते हैं उनको। वो कौन सी रीति है जिससे नाम जपने से नाम जपना वास्तविक अर्थ प्रदान करता है, भक्ति मुक्ति को प्रदान करता है। वो नाम आखिर जपा कैसे जाता है? रात दिन हम भी नाम जप रहे हैं किंतु अनुभव प्राप्त नहीं होते। ये विषय विकारों की माया हमसे छूटती नहीं। आखिर नाम जपे तो जपे कैसे? जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आज आपकी इसी समस्या के लिए एक समाधान स्वरूप छांदोग्य उपनिषद की एक कथा श्रवण करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तविक अर्थ में आप और मुझे वो कौन सा व्यवहार अपनाना होगा, वो कौन सी त्रुटि है जिसमें सुधार करना होगा, जिसके पश्चात आपका और मेरा भी जपा गया नाम सार्थकता को प्राप्त होगा। आपको और मुझे भी रघुनाथ जी की प्रीति, मुक्ति और भक्ति की प्राप्ति होगी। एक समय की बात है, छांदोग्य उपनिषद की एक कथा नाम जप की विधि, नाम जप के तत्व को प्रकट करती है। एक बड़ा दानी राजा था, उसका नाम जानश्रुति। उसने इस आशय से लोग सब जगह मेरा ही अन्न खाएंगे सर्वत्र धर्मशालाएं बनवा दी, निःशुल्क भोजनालय खोल रखे थे। एक दिन रात्रि में कुछ हंस उड़कर राजा के महल की छत पर जा बैठे। उनमें से पिछले हंस ने अगले से कहा, अरे ओ भलाक्ष, ओ भलाक्ष, देख जानश्रुति का तेज धूलोक के समान फैल रहा है, कहीं उसका स्पर्श न कर लेना, अन्यथा वह तुझे भस्म कर डालेगा। इस पर दूसरे हंस ने कहा, बेचारा ये राजा तो अत्यंत तुच्छ मालूम होता है, तुम गाड़ी वाले रेक्फ को नहीं जानते, इसीलिए तेज उसकी अपेक्षा बहुत कम होने पर भी तुम इसकी ऐसी प्रशंसा कर रहे हो। इस पर पिछले हंस ने पूछा, भाई गाड़ी वाला ये रेक्फ कैसा है? अगले हंस ने कहा, भाई उस रेक्फ की महिमा का क्या बखान करूं। जब जुआरी का पासा पड़ता है तब जैसे अन्य सबको जीत लेता है, उसी प्रकार प्रजा जो कुछ शुभ कार्य करती है उसका फल रेक्फ को प्राप्त होता है। वास्तव में जो तत्व रेक्फ जानता है उसे और कोई जान नहीं सकता, वह वैसा ही फल प्राप्त करता है। वे आपस में इस प्रकार बात कर रहे थे। जानश्रुति इन सारी बातों को ध्यान से सुन रहा था। प्रातः काल उठते ही उसने अपने सेवकों को बुलाकर कहा, जाओ तुम गाड़ी वाले रेक्फ के पास जाकर कहो कि राजा जानश्रुति उससे मिलना चाहता है। राजा के आज्ञा अनुसार सर्वत्र खोज हुई पर रेक्फ का कहीं कोई पता न चला। राजा ने विचार किया, इन सबने रेक्फ को गांवों और नगरों में ढूंढा। उसने कहा, पुनः जाकर ब्रह्मवेताओं के रहने योग्य अरण्य, नदी तट आदि एकांत स्थानों में ढूंढो। अंत में एक निर्जन प्रदेश में गाड़ी के नीचे बैठे हुए शरीर को खुजलाते हुए मिल गए वे। राजपुरुषों ने पूछा, प्रभो क्या आप गाड़ी वाले रेक्फ आप ही हैं? मुनि ने कहा, हाँ हाँ भाई मैं ही हूँ। पता लगने पर राजा जानश्रुति 600 गोए, 1001 खच्चरियों का जुता हुआ रथ लेकर उसके पास गए और बोले, भगवान मैं ये सब आपके लिए लाया हूँ, कृपया आप इन्हें स्वीकार कीजिए और जिस देवता की उपासना करते हैं उसका उपदेश कीजिए। राजा की बात सुनकर मुनि ने कहा, अरे शूद्र, ये गाय हार रथ तू अपने पास रख। ये सुनकर राजा घर लौट आया। पुनः दूसरी बार 1,000 गाय, 1 हार, 1 रथ अपनी पुत्री को लेकर मुनि के पास गया। हाथ जोड़ कहने लगा, भगवान आप इन्हें स्वीकार करें और अपने उपास्य देवता का मुझे उपदेश दें। मुनि ने कहा, हे शूद्र, तू फिर ये सब चीजें मेरे लिए लाया? क्या इनसे ब्रह्म ज्ञान खरीदा जा सकता है? राजा चुप होकर बैठ गया। तदनंतर राजा को धन आदि के अभिमान से शून्य जानकर उन्होंने ब्रह्म विद्या का उपदेश उसे किया। राजा रेक्व मुनि जहाँ रहते थे वह प्रदेश रेक्व वर्ण कहलाता था और प्रदेश के कारण राजा की वाणी के प्रताप से उस राजा को भी मुनि के समान ब्रह्म विद्या का परम तत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ।
कथा का सबसे महत्वपूर्ण भाग कि जब राजा अभिमान से शून्य होकर ऋक्व मुनि के चरणों में बैठा तो उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार आप और मैं जब सद्गुरुदेव द्वारा दिए गए नाम का जप अभिमान शून्य होकर करेंगे, दान का, ज्ञान का, आज तक जो अभिमान आपके और मेरे भीतर बना हुआ है उसका त्याग कर देंगे, तो आपके और मेरे द्वारा जपा गया एक एक नाम आपको और मुझे सद्गति की ओर ले जाएगा। आपका और मेरा राम 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 उच्चारित करना सार्थक होगा। आपको और मुझे वास्तव में नाम सुमिरन के प्रताप से राम जी के दर्शन होंगे, श्री सीता राम जी के चरणों का आश्रय प्राप्त होगा। इसलिए इस कथा को सुनिए, उपनिषद के इस ज्ञान को भीतर ग्रहण कीजिए और अभिमान का त्याग कर प्रभु को अपना मानकर, अपने को प्रभु का जान कर, प्रभु का दास स्वीकार करते हुए राम 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 जपिए। निश्चय ही मुझे आपका कल्याण होगा। जय श्री हरि।